नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सुल्तानपुर में रामचेत मोची की जिंदगी अब पूरे तरीके से बदल चुकी है। जब से राहुल गांधी उनसे मिले हैं तब से गरीबी में मुश्किल से घर चलाने वाले रामचेत के घर अब बड़े बड़े लोग पहुंच रहे हैं और उनसे उनका हालचाल पूछ रहे हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने भी फ़ोन करके उनसे बातचीत की, उनका हालचाल पूछा और बात करने के दौरान वह काफ़ी भावुक हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई नेता इस तरीके से आम जनता की परेशानी को सुनेगा, इस तरीके से तुरंत उसे दूर भी कर देगा और बाद में फ़ोन करके हालचाल भी लेगा। दोस्तों, आमतौर पर नेता जनता के बीच में सिर्फ तभी दिखाई देते हैं जब या तो उनको वोट चाहिए होता है या फिर आसपास में चुनाव होते हैं। जनता के बीच में सालों से नेताओं को लेकर यही इमेज बनी हुई है, लेकिन अगर बहुत कुछ हुआ है, अगर बहुत कुछ नेता कुछ कर देते हैं तो छोटी मोटी मदद कर देते हैं और बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन राहुल गांधी ने अब इस इमेज को तोड़ दिया है। अभी कुछ दिन पहले वह मोची चेतराम से मिले थे, उनकी दुकान पर बैठे थे और देखा था कि वह क्या काम करते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या उनकी समस्या है। तब चेतराम ने राहुल गांधी से बात कही थी कि वह बहुत परेशानी में है, उनको मदद की ज़रूरत है। उन्होंने मदद की, राहुल गांधी से गुहार भी लगाई थी और फिर राहुल ने मदद के तौर पर उन्हें जूता सिलने के लिए एक मशीन भेंट में दी थी, ताकि वह आसानी से अपना काम कर सकें और उनका समय भी बच सके। पर राहुल गांधी ने वापस आने के बाद भी चेतराम से स्पेशल फ़ोन करके पूछा कि क्या उनका काम सही चल रहा है, उनके क्या हाल चाल है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इतना सुनकर दोस्तों चेतराम का गला भर आया। खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा कि साहब, सब कुछ आपकी कृपा है, आप ही हमारे मसीहा हो। जो सम्मान और अपनापन आपने दिया है उसके लिए पूरा परिवार जिंदगी भर कर्जदार रहेगा। सदर तहसील के रहने वाले रामचेत अब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जब से राहुल गांधी उनसे मिले, मुफलिसी के दौर में जिसे रामचेत फूटी आंख नहीं सुहाते थे, वही लोग अब उनसे हाथ मिलाने के लिए एकदम बेकरार हो रहे हैं। रामचेत ने बताया कि राहुल गांधी ने जो मशीन उन्हें भेजी थी वह बहुत बड़ी है। कारीगर आए थे, मशीन के पुर्जे वगैरह सेट किए, बोले कि जब जरूरत होगी तो बता देना। अभी उनको चलाने का हुनर ठीक से नहीं आता है, उनको नहीं पता है कि वह कैसे काम करते हैं। वो ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास मशीन चलाने के लिए बिजली तक नहीं है, ना ही उनके पास कोई सरकारी सुविधाएं हैं, ना ही उनके पास कोई आवास है, ना राशन है, कुछ भी नहीं है। सोचे, बिजली तक उनके पास नई मशीन तो मिल गई, लेकिन चलाई कैसे? सबसे बड़ी बात यही है कि यह खबर सामने आने के बाद ही प्रशासन हरकत में आ गया। राहुल गांधी इसे में दिया, राहुल गांधी मिले, गिफ्ट दे दिया, लेकिन अब बिजली देने के लिए सरकार एक्टिव हो गई। जब तक राहुल गांधी नहीं मिले थे तब तक सरकार को होश नहीं था। खुद उनके घर पर आकर उनसे तमाम जो उनकी परेशानियां हैं उसके बारे में बात की, बिजली के लिए उनको सुविधाएं पहुंचाने की बात कही है, साथ में पीएम आवास समेत जो अन्य सरकारी सुविधाएं हैं उनके बारे में भी बताया है और फार्म भी भरवाया है। हालांकि रामचेत आज बहुत खुश थे। वो कहते हैं कि उनके घर बिजली के लिए भी उनको सुविधा पहुंचाने की बात कही गई है, साथ में पीएम आवास समेत जो अन्य सरकारी सुविधाएं हैं उनके बारे में भी बताया है और फार्म भी भरवाया है। हालांकि रामचेत आज बहुत खुश थे। वो कहते हैं कि उनके घर बहुत बड़े बड़े साहब लोग पहुंच रहे हैं, हाथ मिलाने के लिए, हालचाल पूछने के लिए और मदद की पेशकश भी कर रहे हैं। आज जो भी परिवर्तन हुआ है उसकी वजह राहुल गांधी है। इसी दौरान वो राहुल गांधी के फ़ोन की सूचना देते हुए कहते हैं कि उन्होंने मुझे अपना नंबर भी दिया है और कहा है कि अगर कभी भी कोई भी आपको मदद की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे फ़ोन कर लेना। दोस्तों, राहुल गांधी अपने इसी अंदाज की वजह से जनता का दिल जीत रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और इसी के साथ मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।